नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और आपको बता दें कि बैठक राज्य सचिवालय में मौजूद विश्वकर्मा भवन में मौजूद वीरचंद्र सिंह गढ़वाल सभा भाग में ही शाम को 5 बजे से ही शुरू होगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू होने की संभावना के बीच हो रही कैबिनेट की बैठक में लोकहित के कई बड़े फैसले हो सकते हैं। पिछली कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के मसले पर सिर्फ चर्चा हो पाई थी और बुधवार को बैठक में ही इस प्रस्ताव पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री धामी और पुलिस ग्रेड पे लोक निर्माण विभाग के संविदा कर्मचारियों और पीआरडी कर्मियों को भी 300 दिन रोजगार देने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय बता सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों पर कैबिनेट में ही बैठक में मंथन हो सकता है। धर्मनगरी हरिद्वार में अभी धर्म संसद का विवाद थमा भी नहीं है कि अलीगढ़ में 22 और 30 जनवरी को होने वाली धर्म संसद अभी से ही चर्चा आ गई है। और बता दें आपको कि निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को ही अलीगढ़ में ही होने वाले धर्म संसद की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही अन्नपूर्णा भारती को लगातार धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे हैं। बता दें कि ये धर्म संसद स्नातक हिंदू सेवा संस्थान 22-23 जनवरी को रामलीला मैदान में आयोजित कर रही हैं और स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने भी बताया है कि अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद की संयोजक अन्नपूर्णा भारती हैं और वो अपने तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन कुछ जिहादियों द्वारा उन्हें टारगेट कर फोन पर धमकी दी जा रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि वे निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, जो कि हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुछ ही समय शेष रह गया है और ऐसे में सभी दल जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत हेलीकॉप्टर से ही कंडीसोर हेलीपैड में पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत जोरदार से किया और कंडीसोर में ही जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा और गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत को भारी ठंड के बीच लोग सुनने को भी आए थे। आपको बता दें कि धनौल्टी विधानसभा सीट के विकास खंड थोलधार में सीएम धामी की रैली के बाद कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी रैली कर माहौल अपने पक्ष में रखने की कोशिश की और शुरुआत भी की। हरीश रावत की जनसभा के दौरान हल्की बूंदाबांदी और होने लगी थी और इसके बावजूद लोग छाता लेकर कार्यक्रम में मौजूद रहे और डटे रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के राजकाज में ही केवल और केवल उद्योगपतियों का विकास हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो तेल 80 रुपए किलो था, आज वो 200 रुपए पहुंच गया है। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार के समय में 450 रुपए का था, आज वो 1000 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे केवल अडानी और अंबानी के ही बाबा रामदेव को फायदा हुआ है। इससे आम जनता परेशान है।